बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर सिमुलेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले डिज़ाइंस एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल्स यूजिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले या कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले सबसे पहले हम उसका एक मॉडल तैयार करते हैं ताकि उस मॉडल में हम उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें और जब हम रियल लाइफ में उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, जब रियल लाइफ में उस पर वर्किंग स्टार्ट करें तो हमारे पास एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम वर्किंग स्टार्ट करें और एरर के चांसेस भी उसमें कम हो। और हमें वो उसमें मेथड बता दिया जाता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह उस प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि डिस्प्ले करवाता है उन डिज़ाइंस को। मीन्स कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया तो वो डिज़ाइन को डिस्प्ले करवाने के लिए भी यूज़ होता है। देन सिंपली अगर ये डिफ़ाइन करूँ तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है किसी भी किस्म के मॉडल को तैयार करने के लिए, डिज़ाइंस को क्रिएट करने के लिए, मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए। देन उस मॉडल में मॉडिफिकेशन अगर करनी हो, कोई चेंजिंग्स करनी हो तो भी हम उसमें कर सकते हैं इस डिज़ाइन को यूज़ करके। इसके अलावा हम स्पेशली हम क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट्स का मॉडल जो है वो तैयार करते हैं इस डिज़ाइन के थ्रू। मीन्स के कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट का मॉडल तैयार करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट का मॉडल तैयार किया जाता है। उस प्रोडक्ट का जो मॉडल हम तैयार करते हैं उसमें कोई भी अगर मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंजिंग करनी हो तो वो भी इजीली की जा सकती है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो ब्लॉक कैड सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स के मॉडल को तैयार करने के लिए। ट्रिंकर कैड सॉफ्टवेयर है, फ्री कैड सॉफ्टवेयर है, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स के मॉडल को तैयार करने के लिए। क्योंकि जब हम एक प्रोडक्ट का मॉडल तैयार कर लेते हैं तो ईज़िली उस पर रियल में जब हम उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं तो वो डिज़ाइनर के लिए जो है, या हम कह सकते हैं कि वो प्रोग्रामर के लिए या मैन्युफैक्चरर के लिए उस पर वर्किंग करना बहुत आसान हो जाती है। देन इस मॉडल को फर्स्टली मैंने कहा कि क्रिएट किया जाता है मॉडल्स, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। जो मॉडल्स हमने क्रिएट किए उन मॉडल्स को डिस्प्ले भी करवाया जाता है इसके थ्रू। देन उसके अलावा मॉडल्स में अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई चेंजिंग्स करनी हो तो उसके लिए भी हम CAD को यूज़ करते हैं। देन हम इसको यूज़ करते हैं टेस्ट दीज मॉडल्स, मॉडल्स की टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कि अगर आपने मॉडल बना लिया और उस मॉडल की टेस्टिंग करनी है कि मॉडल्स के तमाम पार्ट्स सही से कंपाइल हो रहे हैं या नहीं, सही से वर्किंग कर रहे हैं या फिर नहीं, या कहीं पे अगर हमने किसी पार्ट में चेंजिंग करनी हो तो हमें टेस्टिंग से अंदाज़ा हो जाता है कि ये पार्ट जो है वो सही से वर्किंग कर रहा है या यहाँ पर कोई चेंजिंग्स करनी चाहिए। तो टेस्टिंग भी की जा सकती है मॉडल्स की आफ्टर कंपाइलेशन या फिर जब उसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए फॉलोइंग पैरामीटर्स हैं हमारे पास। नंबर 1 पे है कंपाइल द पार्ट्स एंड क्वांटिटीज लिस्ट। अब मॉडल तैयार किया, मॉडल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब डिफरेंट पार्ट्स को अरेंज किया जाता है। फिर अरेंज करने के बाद, तरतीब देने के बाद एक एक पार्ट को जो है वो अलहदा से इंडिविजुअली उसकी टेस्टिंग की जाती है। होल टेस्टिंग भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल टेस्टिंग भी होती है। उन पार्ट्स की टेस्टिंग करने का मकसद ये होता है कि अगर कोई एरर आ रहा हो या वो मॉडल्स ठीक से वर्क ना कर रहे हो तो किसी एक पार्ट में अगर हम इंडिविजुअल टेस्टिंग करेंगे किसी एक पार्ट की तो ईजिली जो है हम फाइंड कर लेते हैं कि ये पार्ट है जो कि सही से वर्क नहीं कर रहा। तो उसके अलावा क्वान्टिटीज़ की लिस्ट जो होती है कि जो जो क्वान्टिटीज़ हमें चाहिए होती हैं प्रोडक्ट्स के लिए उसको भी अरेंज किया जाता है, उसको भी सीक्वेंस में रखा जाता है। देन तमाम मॉडल्स के अगर फॉर एग्जांपल एक मॉडल के 4 पार्ट्स हैं, उन चारों पार्ट्स को सीक्वेंस दे के, तरतीब दे के उसकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन एंड असेंबलिंग ऑफ द पार्ट्स।
आउटलाइन द प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स कहते हैं कि वो मेथड्स जिनको यूज़ किया जाता है, जिनको अप्लाई किया जाता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब उन मेथड्स की आउटलाइन दे दी जाती है कि ये आउटलाइन है, इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि मॉडल को तैयार करना है। किसी भी प्रोडक्ट का मॉडल जब तैयार किया जाता है तो उसके लिए एक आउटलाइन दी जाती है कि ये आउटलाइन है, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होगा, तो किसी भी प्रोडक्ट का मॉडल तैयार करना होगा। देन वो आउटलाइन देने के बाद क्या होता है कि उसी की आउटलाइन के अकॉर्डिंग फिर मॉडल तैयार होता है। उसके बाद जब मॉडल हम क्या करते हैं कि मॉडल्स को प्रिपेयर करने के लिए, मॉडल को तैयार करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि जो आप मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं, जो डिज़ाइनर्स वो मॉडल को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। मींस कि अगर मॉडल में फॉर एग्जांपल 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स या 4 पार्ट्स या 4 फंक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। एक फंक्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो पहले एक मॉड्यूल तैयार किया जाता है, फिर दूसरा मॉड्यूल के पहले एक पार्ट उसका तैयार किया जाता है, फिर उस मॉडल का दूसरा पार्ट डिज़ाइन किया जाता है, फिर उस मॉडल का थर्ड पार्ट डिज़ाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर उस मॉडल का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट डिज़ाइन किया जाता है। जब 1 बाय 1 पार्ट मॉडल का डिज़ाइन कर दिया जाता है एंड असेंबलिंग, फिर उन पार्ट्स को कंबाइन किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ताकि वो पार्ट्स क्या हो जाएं, कंबाइन हो जाएं और उनकी वर्किंग जो हो वो क्या हो, ईजीली परफॉर्म हो सके। ट्रांसमिट द फाइनल डिज़ाइन, जब डिज़ाइन तैयार हो गया, उसकी टेस्टिंग हो गई, उसकी टेस्टिंग होने के बाद क्या हुआ कि उनके पार्ट्स को, उस मॉडल के पार्ट्स को आफ्टर टेस्टिंग हमने क्या किया, असेंबल कर दिया, जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। उसके बाद वो फाइनल जो डिज़ाइन होता है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है डायरेक्टली मशीन को, कि अब उस मशीन को ट्रांसफ़र कर दिया गया डिज़ाइन। अब मशीन क्या करती है, उस मॉडल के थ्रू, उस डिज़ाइन के थ्रू रियल में वर्किंग स्टार्ट कर देती है उस प्रोजेक्ट की। अब CAD को हम क्यों यूज़ करते हैं? न्यू कार्स को डिज़ाइन करने के लिए। अगर न्यू कार डिज़ाइन करनी है तो उसका पहले मॉडल तैयार किया जाता है, और न्यू कार्स का जो मॉडल तैयार किया जाता है वो CAD में तैयार किया जाता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके। इसी तरह एयरक्राफ्ट्स, डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको बनाने के लिए रियल लाइफ में जब उनको हम उस पर वर्किंग की जाती है तो वर्किंग करने से पहले उसका भी एक मॉडल तैयार किया जाता है कि जब इंजीनियर्स जो हैं उस पर वर्किंग कर रहे हैं तो उनके पास एक मॉडल हो, एक नमूना हो, और वो उस नमूने के अकॉर्डिंग, उस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्चुअली डिज़ाइनिंग करें, एक्चुअली उस पर वर्क करें। उसके बाद ब्रिजेस बनाने के लिए या बिल्डिंग्स को बनाने के लिए भी CAD को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट बिल्डिंग्स के जो मैप्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स के जो मॉडल्स होते हैं, नक्शे वगैरह होते हैं, वो भी इसी में डिज़ाइन किए जाते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, ताकि एक्चुअल में जब उस बिल्डिंग पे वर्किंग स्टार्ट हो तो एक मॉडल हमारे पास हो और मॉडल्स को देखते हुए उस पर वर्किंग की जाए। अब इन मॉडल्स को तैयार करने के लिए, डिफरेंट मॉडल्स को तैयार करने के लिए डिज़ाइनर्स के पास क्या रिक्वायरमेंट होती है? डिज़ाइनर जिसने डिज़ाइन करने होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके मॉडल तैयार करना होता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है स्टूडेंट्स कि उसको एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर चाहिए होता है, कि ऐसा मॉनिटर जिसकी रेजोल्यूशन कैपेसिटी क्या हो, हाई हो, ताकि जब वो मॉडल तैयार कर रहा हो तो वो शार्पर इमेज डिस्प्ले करवाए, एक क्लियर इमेज डिस्प्ले करवाए। उसके अलावा उसको कीबोर्ड रिक्वायर होता है, माउस रिक्वायर होता है, एक ग्राफिक टेबल रिक्वायर होता है जिसमें वो तमाम रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, उस मॉडल की ग्राफिकली उसमें क्या कर रहा होता है, डिज़ाइनिंग कर रहा होता है। और उसको स्कैनर रिक्वायर्ड होता है ताकि वो इमेजेस को स्कैन करे और उसको कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करवाए। उसके बाद हमारे डिज़ाइनर को रिक्वायर होती है आउटपुट डिवाइस, जैसे कि प्रिंटर, ताकि वो जो मॉडल वो तैयार करता है उसको प्रिंट कर सके, या फिर प्लॉटर रिक्वायर होता है। प्लॉटर भी आपकी लाइक अ प्रिंटिंग डिवाइस होती है, लेकिन ये ऐसी डिवाइस है जो कि लार्ज जो हम कह सकते हैं कि लार्ज मॉडल्स को या लार्ज ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि पैनाफ्लेक्स वगैरह। तो ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिज़ाइनर की या फिर किसी भी इंजीनियर की, जब वो मॉडल को तैयार कर रहे होते हैं CAD को यूज़ करके, मींस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, जब वो CAD के थ्रू, मींस के कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू, जब कोई इंजीनियर्स या जब कोई प्रोग्रामर्स जो हैं, जब कोई हमारे पास डिज़ाइनर्स जो हैं किसी भी प्रोडक्ट का मॉडल तैयार करते हैं, तो वो उनको ये रिक्वायरमेंट्स जो है ना उनकी रिक्वायर्ड होती हैं कि हमारा एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, ग्राफिक टेबल हो, देन उसके अलावा जो है प्रिंटर एंड प्लॉटर।
अब उसके अलावा हम कह सकते हैं कि CAD डिज़ाइन जो है वो डिस्प्ले करवाता है 3 डायमेंशनल डिज़ाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि 3D इमेजेस जो है ना वो डिस्प्ले करवाता है। अब CAD को बेनिफिट ये है कि CAD में आप हायर क्वालिटी डिज़ाइन जो है ना वो बना सकते हैं, हायर क्वालिटी की डिज़ाइन बना सकते हैं। देन उसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं उन डिज़ाइन को आसानी से। ये था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ मॉडल। ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मॉडल क्रिएट किया जाता है, लेकिन जस्ट क्रिएट नहीं किया जाता, बल्कि क्रिएट करने के बाद हमें क्या करते हैं, जब एक मॉडल क्रिएट हो जाता है तो उस मॉडल की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है यूज़र को, ताकि यूज़र जब एक्चुअल इन्वायरमेंट में काम करेगा, जब रियल में उस मॉडल रियल में उस प्रोडक्ट पे काम करेगा, तो उसको पहले से ही पता हो कि उसने उस प्रोडक्ट में कैसे वर्किंग करनी है। रियल में उसको वर्किंग करवाने से पहले, रियल इन्वायरमेंट में उसको एंटर होने से पहले उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर वैसे हम ट्रेनिंग करवाएं तो ट्रेनिंग बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन ने ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर दी है, क्योंकि डिफरेंट एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है, डिफरेंट वीडियोस बनाई जाती हैं, और उन वीडियोस के थ्रू जो है छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू या फिर एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिखा दिया जाता है कि इस तरह आपने वर्किंग करनी है। तो सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉडल्स को सिर्फ क्रिएट नहीं किया जाता, बल्कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को का जो मॉडल है उनको क्रिएट करने के बाद उन मॉडल्स की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है यूज़र्स को। अब ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है? कंप्यूटर सिमुलेशन बनाने का मकसद क्या है? असल में जब कंप्यूटर सिमुलेशन बनाने का पर्पज़ ये होता है कि हम जब क्या करें कि जब हमें किसी प्रोडक्ट का मॉडल तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक कार है और कार का अगर पहले से मॉडल तैयार कर दिया जाता है इस कंप्यूटर सिमुलेशन में, अब मॉडल तैयार हो गया कार का, देन मैंने आपसे कहा कि मॉडल तैयार करने के बाद यूज़र्स को ट्रेन किया जाता है, यूज़र्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि एक्चुअली जब आपने कार को ड्राइव करना है या कार पे जब आपने वर्किंग करनी है तो किस तरह आपने ये तमाम काम करना है, क्या क्या स्टेप्स आपने सीखने हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा। तो वो जो हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग करवाने का मकसद ये होता है कि अंडरस्टैंड द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, कि फ्यूचर में आपका सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह वर्किंग करेगा, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन को यूज़ किया जाता है कि एक्चुअल में आपका सिस्टम किस तरह वर्किंग करेगा। उसकी वर्किंग जो है वो क्लियरली यूज़र्स को दिखा दी जाती है। कंप्यूटर सिमुलेशन टाइप है कंप्यूटर मॉडल का, इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मॉडल, ये एक मसनूई मॉडल तैयार कर देता है। मसनूई मॉडल मीन कि ये ऐसे मॉडल्स तैयार करता है जो आर्टिफिशियल होते हैं, मीन्स टू से कि आपको एक्चुअल वर्किंग दिखा दी जाती है कि किस तरह आपने जब रियल लाइफ में आना है तो रियल में एनवायरनमेंट में आना है तो रियल एनवायरनमेंट में किस तरह आप उस प्रोडक्ट पे वर्किंग करेंगे। मॉडल्स कैन यूज़, अब इस मॉडल को यूज़ किया जाता है टू ट्रेन द पीपल, ताकि लोगों को ट्रेन करवाया जा सके कि जब आपने उस मॉडल को एक्चुअली यूज़ करना है तो किस तरह आपने यूज़ करना है। अब ट्रेन क्यों करवाया जाता है? टू गेट फैमिलियर, ताकि वो वाकिफ़ हो सकें विद एन एनवायरनमेंट, उस माहौल से, बिफोर एंटरिंग द एनवायरनमेंट इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में जब वो एंटर हों उस एनवायरनमेंट में तो उनको पहले से ही उन चीज़ों से वाकफियत हो कि वो चीज़ें इस्तेमाल हमने कैसे करनी है। ऐसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप एक कार का मॉडल हम तैयार करते हैं तो कार के मॉडल को तैयार करने के बाद यूज़र को ट्रेनिंग करवाई जाती है। इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मॉडल तैयार करते हैं, तो प्रोडक्ट्स के मॉडल को तैयार करने के बाद उन मॉडल्स पे यूज़र्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि यूज़र्स को पता चले कि जब वो रियल में इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो उनको किस तरह क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेंगी और उसके अलावा उनका क्या प्रोसेस होगा।
इट आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द पीपल इन द रियल वर्ल्ड। अब इसने ट्रेनिंग की कॉस्ट कम कर दी है, क्योंकि कंप्यूटर सिमुलेशन जब नहीं था तो यूज़र्स को बाकायदा खुद एक ट्रेनिंग करवाई जाती थी, फिज़िकली उनको ट्रेन करवाया जा रहा होता था कि आप फिज़िकली ऐसे ऐसे ट्रेन करें। लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन ने क्या किया है कि डिफरेंट वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की वीडियो बना रहा होता है कि एनिमेटेड, जैसे कि लाइक अ कार्टून के एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो क्रिएट करता है। अब सिमुलेशन में एक्चुअली हो ये रहा होता है कि वीडियोस बनाई जाती हैं, वीडियोस में क्या होता है कि उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाया जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन में क्या होता है कि एरोप्लेन की ट्रेनिंग करवाई जानी होती है पायलट्स को। अब यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है भी सही कि सिमुलेशन ऑफ एरोप्लेन इज़ अ पार्ट ऑफ द पायलट ट्रेनिंग। अब पायलट जब बन के आते हैं वो तो उनको डायरेक्टली उनके हवाले जो है ना उनको हैंड में नहीं दिया जाता, कि हैंड ओवर नहीं किया जाता कि ये जी जहाज़ है और जाएं आप जो है ना वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें अपनी। तो पायलट्स को पहले ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो कंप्यूटर सिमुलेशन क्या करता है कि उस सिमुलेशन के ज़रिए होता क्या है कि वो पायलट्स को ट्रेन करवा रहा होता है कि वो एरोप्लेन का मॉडल तैयार करता है सिमुलेशन के ज़रिए। अब एरोप्लेन का मॉडल तैयार हो गया, मॉडल तैयार करने के बाद पायलट्स को क्या किया जाता है, उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू। अब ट्रेनिंग किस तरह करवाई जाती है कि डिफरेंट वीडियोस बनाई जाएंगी। अब डिफरेंट वीडियोस में क्या होगा, डिफरेंट वीडियोस में वो बता रहा होगा ट्रेनर उनको कि ये एरोप्लेन के पार्ट्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स को वो इंट्रोड्यूस करवा रहा होगा पायलट को। तो डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है वो इसी तरह यूज़र्स को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा क्या है कि अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन। अब सिमुलेशन करवाई एरोप्लेन की ताकि पायलट्स को क्या की जा सके, ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में क्या दिया कि वो अंडरस्टैंड कर सकें वर्किंग। अब पायलट अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो तमाम वर्किंग डिफरेंट पार्ट्स की, किसके, एरोप्लेन की। एरोप्लेन की जितनी भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स की वर्किंग असल में उनको अंडरस्टैंड करवाई जाती है कि जब वो एक्चुअली में जब वो क्या करेंगे कि पायलट जब वो ट्रेन होने के बाद जब एरोप्लेन को यूज़ करेंगे तो उनको पता होगा कि ये पार्ट्स थे, हमने ट्रेनिंग में ये पार्ट्स जो है ना वो डिस्कस किए थे और इन पार्ट्स की ये वर्किंग है, बिकॉज उनको पहले से ट्रेन किया गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, सिमुलेशन को यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स, बहुत मुश्किल एक्सपेरिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल वो न्यूमेरिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी फिजिकल या केमिकल एक्सपेरिमेंट्स की। देन बेनिफिट्स में ये आ जाएगा कि हमारे पास ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसने कॉस्ट रिड्यूस कर दी है और ये ट्रेन करता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ईजिली। ये कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ट्रेन करवा सकते हैं कि अगर हमने एरोप्लेन की सिमुलेशन बनाई है, एरोप्लेन का अगर हमने एक मॉडल तैयार किया है, अब मॉडल तैयार करने के बाद हमने अपने पायलट्स को उसकी ट्रेनिंग करवानी है, तो हम किसी एक को नहीं, हम मल्टीपल पायलट्स को हम कह सकते हैं कि हम मैनी पायलट्स को जो है वो ट्रेन करवा सकते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू। Thank you so much.